पता होगा, हमारे बुजुर्ग लोग हैं गार्जियन, वो लोग जानते होंगे कि एक जमाना था जब आप चप्पल जूता पहन करके पार नहीं हो सकते थे, उसको माथा पर रख के पार होना पड़ता था। पड़ता था कि नहीं पड़ता था? एक जमाना था कि जब किसी तालाब का पानी, किसी सार्वजनिक जगह का पानी पक्षी पी सकता था, पशु पी सकता था, कुत्ता पी सकता था, गधा पी सकता था, यहाँ तक कि सूअर भी पी सकता था, लेकिन आम इंसान, दलित पिछड़ा के बाल बच्चे आप लोग नहीं पी सकते थे। ऐसी गुलामी भरी जीवन हम लोग जी रहे थे। हम लोग जमीन पे थूक नहीं फेंक सकते थे, इसलिए गला में हारी टांगना पड़ता था, कमर में झाड़ू बांधना होता था कि जो जमीन पर हमारा पैर का छाप पड़े, इस पे ब्राह्मणवादियों का पैर न पड़ जाए, इसलिए झाड़ू से मिटता हुआ जाता है। या तो जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज 563। आज जहानाबाद जिला के काको प्रखंड के ग्राम चैनपुर में है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा का जयंती मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे विधायक सतीश दास जी आए हुए हैं। सतीश दास से दर्शक लोग के मैं बताना चाहता हूँ, भीमराव अंबेडकर बाबा हर समाज के लोगों के लिए क्या किए हैं, जिसके बारे में मैं सर से बात करता हूँ। सर, हमारे न्यूज में आपका वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 121वें जयंती के मौके पर दुनिया के तमाम बाबा साहब के मानने वाले लोगों को बधाई देते, शुभकामना देते। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के SC ST के लिए काम किया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहब का मूल रूप से इन्हीं लोगों के विकास के लिए, इन्हीं लोगों के लिए काम किया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। बाबा साहब अगर नहीं होते तो भारत की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। बाबा साहब अगर नहीं होते तो भारत की महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश की छुट्टी मिलता है, बाबा साहब ने इसकी घोषणा की थी। बाबा साहब ही इस स्वतंत्र भारत में एक इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग हो जो चुनाव कराने का काम करे, ये बाबा साहब की परिकल्पना। बाबा साहब ने जो यहाँ पर जो एक CBI है, जो तमाम तरह का जो संस्थान में घोटाला हो, तमाम तरह के संस्थानों में गड़बड़ी हो, उसकी जांच करने वाला एक न्यायालय बनाया। बाबा साहब के द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपीज पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। जब जब आर्थिक संकट आता है, ये बाबा साहब का जो रिसर्च है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, इसको पढ़ा जाता है। तो बाबा साहब ने इस देश में भाखड़ा नंदन डैम की परिकल्पना बाबा साहब ने की कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं बिजली के सेक्टर में। यदि जो पानी बह जाता है, इसको डैम बना के हम बिजली में उत्पन्न कर दें तो भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। ये भारत बाबा साहब की परिकल्पना। बाबा साहब ने इस देश में जिस तरीका से SC ST को शिक्षा, सेवा और राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण मिला, उसी तरीका से बाबा साहब भी चाहते थे कि OBC को और अति पिछड़ा समाज को भी उसके आबादी के अनुरूप शिक्षा, सेवा और राजनीति में उनको आरक्षण मिले। इसलिए कानून मंत्री रहते भर में बाबा साहब ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को 3 बार चिट्ठी लिखी। 3 बार चिट्ठी लिखने के बाद नेहरू मंत्रिमंडल ने फैसला लिया और काका कालेरकर कमेटी की स्थापना हुई, जो OBC का गणना करने का काम किया। लेकिन काका कालेरकर कमेटी ने कभी रिपोर्ट नहीं दिया और OBC आयोग का गठन नहीं होने की वजह से बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। ये भारत के बहुजनों को नहीं समझ में आता। बाद में मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन का रिपोर्ट सबमिट हुआ, उसके आधार पे OBC की 52% आबादी रहने के बावजूद 27% उनको आरक्षण मिला। वो भी शिक्षा में तो आरक्षण आपको जाके 2008 में अर्जुन सिंह ने लागू किया। तो ये OBC के साथ में नाइंसाफ। यदि बाबा साहब की बात उस समय भारत की OBC को समझ में आता, OBC के लीडर अगर उनके साथ होते
तो आज SC ST के साथ में OBC को भी शिक्षा, सेवा और राजनीति में उनका आरक्षण का लाभ मिला। इसलिए आज बाबा साहेब को सिर्फ एक जात, एक वर्ग के सिंबल के रूप में देखा जाता है, जबकि पूरी दुनिया बाबा साहेब को सिंबल ऑफ नॉलेज से जानता है। सर, ये भीमराव अम्बेडकर जयंती जो मनाया जाता है, इसका कुछ लोग पूजा पाठ के रूप में देखते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब तो पूजा पाठ के स्वयं खिलाफत। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहते नहीं मरूंगा। और उन्होंने 1956 में अपने जीवन शरीर त्यागने से पहले बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। तो बाबा साहब ये मूर्ति पूजा का, ये कर्म कांड का खुद ही विरोधी थे। तो कुछ लोग अगर आज बाबा साहब को आरती दिखा रहे हैं, बाबा साहब आरती दिखाने की चीज़ नहीं है, बाबा साहब पढ़ने की चीज़ है, बाबा साहब समझने की चीज़ है। और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर अगर दुनिया चलेगा, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर अगर भारत चलेगा, तो सचमुच में भारत आत्मनिर्भर बढ़ेगा, सचमुच में बंधुता, स्वतंत्रता और भाईचारा पर आधारित समाज हमारा बनेगा। आज बाबा साहब के रास्ते से जब भटक रहे हैं तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थल पे जा करके दूसरे धर्म के लोग झंडा बांध रहे हैं। अरे मूर्खों, तुमको समझ में नहीं आता? झंडा बांधने से मस्जिद कहीं मंदिर बन जाएगा, या मंदिर में झंडा बांधने से ये मस्जिद बन जाएगा? तो भारत में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लगा करके हम तमाम बहुजनों का संवैधानिक अधिकार को खत्म किया जा रहा है, शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, रोजगार के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। और जो सार्वजनिक सेक्टर में जहां पर हमको ज़्यादा नौकरियां मिलती थी, उन तमाम चीज़ों को निजी हाथों में बेच करके आरक्षण को भी खत्म कर दिया गया है। तो इसलिए भारत के बहुजनों एक हो। और जगदेव बाबू के जो नारा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, ये लेने के लिए आगे बढ़ो। बहुत बहुत